हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज भाई दूज का दिन है एंड हमारे में इसे टिक्का कहा जाता है और मैं अपने दिन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। और आफ्टर गेटिंग रेडी मेरे रूम की हालत कुछ इस तरीके की है। तो निकलने से पहले मैं अपने घर को थोड़ा टाइडी अप करके ही जाऊँगी। तो आज हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन है, हो सकता है वो मेरे आने से पहले ही घर आ जाएं, तो उन्हें कम से कम सारी जगह बिल्कुल क्लीन मिले, वो रेस्ट ले सकें। आज मैंने पहनी है रेड कुर्ती। ये मेरे पास बहुत ओल्ड रखी हुई थी, ना मेरे पास इसके साथ का कुछ लेगिंग थी ना कोई पैंट्स, तो वो सब मैं कल ही परचेज़ करके लाई हूँ। इसे बस ऑल्टर करवाया एंड इट इज़ रेडी टू वियर। इस कुर्ती को पहनने के बाद मुझे ऐसा फ़ील आया जैसे मैं इसमें और भी कुछ चेंजेस करवा सकती हूँ, तो वो मैं लेटर ऑन करवाऊँगी, बट आज के लिए तो मैं इसे एज सच ही यूज़ कर रही हूँ। आज हस्बैंड की अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन थी, तो उन्हें सुबह भेजने के बाद में बहुत देर तक सोई। नींद की कमी की वजह से आई वॉज फीलिंग क्वाइट रेस्टलेस और मुझे हेडेक भी हो रहा था, तो थोड़ा लेट तक सो लिया। मेरे हस्बैंड घर से ही काम करते हैं और जिस दिन वो घर नहीं होते तो ऐसा फील होता है जैसे कुछ काम ही नहीं है करने को। मॉर्निंग में थोड़ा सा भी लेट उठो तो आपका टाइम बिल्कुल उल्टा पल्टा हो जाता है। ब्लैंकेट्स अभी तक फोल्ड नहीं किए गए थे, अब फोल्ड करके इनको इनकी जगह पर रख रही हूँ। अधिराज कल घर वापस आया ही नहीं नानी के घर से, उसने वहीं रात को स्टे लिया। मम्मी का घर पास में ही है, जो मुझे फॉलो करते हैं वो ये जानते हैं। 5 मिनट्स का ही रास्ता है मेरे घर से नानी के घर तक का। तो अधिराज ने रात को वहीं स्टे ले लिया था, कहता था मम्मा आप जाओ, मैं यहीं रुकूंगा नानी के पास। एक्चुअली उसकी कज़न कल ही आ चुकी है नानी के घर, तो वो उसके साथ एंजॉय कर रहा है। आशु और ओजू भी रेडी हो रहे हैं अपने रूम में। अभी आशु मेरे पास आई हुई है, ओजू मुझे दिखाने आया था कि देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। बच्चे घर पर हों तो कितना भी कर लो, इनके टॉयज़ हर जगह स्कैटर्ड ही मिलते हैं, तो बार बार उन्हें क्लीन अप करना ही पड़ता है। ऐसा किस किस के साथ होता है, मुझे प्लीज़ बताइए। आप लोग कुछ बोलते ही नहीं। कम ऑन, लेट्स शेयर थिंग्स टुगेदर। तो बेड पे बहुत सारे कपड़े भी बिखरे हुए थे, टॉवल भी, बच्चों के टॉयज़ भी, ब्लैंकेट्स भी, तो सबको उनकी जगह पर पहुंचा दिया है। और अब बचा है ड्रेसिंग टेबल, अब उसे क्लीन कर लूँगी। जो जहाँ जैसे भी चीज़ यूज़ की वहीं फेंक दी। बेटे का भी यही हाल है और हस्बैंड का भी यही हाल है। हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं, हम किसी को नहीं बदल सकते। एक टाइम ज़रूर बनाना चाहिए जिसमें हम खुद अपने घर की क्लीनिंग करें, हर चीज़ को उनकी प्लेस तक पहुंचाएं, क्योंकि बच्चों से आप एक्सपेक्ट फिर भी कर लेते हो लेकिन हस्बैंड से नहीं कर सकते। ये कुछ मिनी हैबिट्स होती हैं जो आप अपने बच्चों में तो डेवलप कर सकते हो, पर जो इन्हें समझना ही ना चाहे उसमें आप कैसे चेंजेस लाओगे। तो चेंज आप खुद में कर सकते हैं, सबसे पहले अपने आप में चेंज लाइए। तो मेरा ड्रेसिंग टेबल भी अब टाइडी अप हो चुका है और अब आशु आई है मेरे पास बात करने के लिए कुछ, और मुझे कह रही है मैं भी तेरे व्यूअर्स को हाई कर दूं। सो लेट्स सी, आप देखिए ज़रा। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि आशु मेरी रियल सिस्टर है और सिस्टर इन लॉ भी। हम दोनों एक ही घर शेयर करते हैं, तो ये हम दोनों का ही घर है। तो आजकल तो वो मम्मा की केयर के लिए चली जाती है, पहले मैं जाती थी अब वो चली जाती है, तो इसलिए पूरा दिन दिखाई नहीं देती। आज टिक्का है तो वो भी मेरे साथ रेडी हो रही है और हम दोनों ही निकलेंगे अभी मम्मा के घर के लिए। सो फाइनली माई रूम इज़ बैक इन टू अ वर्किंग स्टेट और अब यहाँ हस्बैंड आके रिलैक्स कर सकते हैं। मुझे अपने रूम को हमेशा फंक्शनल स्टेट में रखना अच्छा लगता है और बिल्कुल क्लीन अप घर ही अच्छे लगते हैं। आशु एंड ओजू इज़ गेटिंग रेडी और ये लिविंग रूम है हमारा, थोड़ा सा इसको भी फंक्शनल स्टेट में ले आते हैं, थोड़ी सी इसकी भी टाइडी अप कर लेते हैं। सो दिस इज़ आवर लिविंग रूम। हम लोग ऑल डे लॉन्ग यहीं पे ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं और इसकी वॉल्स इतनी डैमेज हो चुकी हैं, ये हमारे नन्हे ओजू ने करी है। पेन्स बिल्कुल
बिल्कुल पेन से भर रखा है, कलर्स जलाए हुए हैं, पूरी की पूरी वॉल ख़राब करी हुई है। और पेंट भी हम लोग इसीलिए नहीं करवा रहे हैं अभी, क्योंकि ये बच्चा अभी भी नहीं सुधरा और ये फिर वही काम कर देगा। जहाँ मैं इसे बिठा कर जाऊँगी ये उस पोजीशन पे कभी भी नहीं बैठेगा, अपनी पोजीशन हमेशा बदलेगा ही बदलेगा। बच्चे भी पूरा दिन इसी रूम को ही यूज़ करते हैं, इन्हीं सोफ़ास पे बैठते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ा कवर अलग से बिछाने की बजाय गद्दियों पर ही कवर चढ़ा दिया है, ताकि वो हिले डुले नहीं और बच्चे आराम से इसे यूज़ कर सकें, इन पे खेल सकें। और कुछ दिनों बाद मैं इनके कवर्स को रिमूव करके वॉश कर देती हूँ और वापस से चढ़ा देती हूँ। मेरे घर की वॉल्स देख के प्लीज़ मुझे जज नहीं कीजिएगा, ये मेरा कमाल नहीं है, ये इस नन्हे बच्चे का कमाल है जो बहुत ही ज़्यादा नॉटी है। ये क्लीन वॉल देख ही नहीं सकता। दिवाली पर आए जितने भी गिफ्ट पैक्स हैं वो इस टेबल पर ही रख देती हूँ, ताकि सब इसे देखें और साथ के साथ कंज्यूम भी कर लें। बातें करते करते इनकी भी कंजम्पशन हो जाती है। फ़िलहाल के लिए टेबल पर जितना भी मेस है मैं उसे क्लीन कर रही हूँ। So my living room is ready to welcome again. अरे देख ही नहीं रहा बाबा तेरे पे, तू इतना फेयर है। ओजू इज अ बॉय, पर इसे मेकअप का पता नहीं शौक कहाँ से लग गया। ये जो भी इसके सामने हम लोग यूज़ करते हैं वही कहता है मुझ पर भी यूज़ करो। अभी आशु से आई शेडो लगवा रहा है। मेरा नाम है वाइट वाइट कह रहा मेरा नाम है वाइट। अच्छा आइज बंद तो करो, मैंने वाइट ले लिया। ऐसे दबा के नहीं करनी, हल्की सी आइज बंद, ऐसे देखो। ओजू ने शेडो लगवा ली है और अब आशु रेडी हो रही है। मैं ऑलरेडी रेडी हो चुकी हूँ। आज जल्दी भी रेडी इसलिए हो गई क्योंकि आज मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, वो नानी के घर है, उसे वहीं जाके रेडी करूँगी। घर आई तो मम्मा के कपड़े चेंज किए, बेटे को रेडी किया, बट जब बैठी आराम से तो थोड़ी थोड़ी ठंड फील हो रही थी, तो पापा को भी सॉक्स दी हैं और ख़ुद भी सॉक्स पहन रही हूँ। सिर भी कवर कर लिया है क्योंकि सिर कवर करने से मुझे बहुत आराम मिलता है, अदरवाइज़ खांसी आती है। कोल्ड एंड कफ काफ़ी बेटर है, पर बिल्कुल क्लियर अभी मेरा थ्रॉट नहीं हुआ है, बहुत सारा फ्लेम बनता है, तो इसीलिए अपने आप के लिए प्रिकॉशन ले रही हूँ, अपने आप को गर्म रख रही हूँ। जो कुर्ती मैंने वेयर करी हुई है ये जॉर्जेट की कुर्ती है और इसे पहनते हुए सुबह मुझे फ़ील हो रहा था कि ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी, मुझे इसमें ठंड ज़रूर लगेगी। तो जब तक आप चलते फिरते रहते हो तब तक तो ठंड फील नहीं होती, एक जगह बैठ जाओ तो फील होती है। नेक्स्ट रूम में बच्चे अपनी कज़न के साथ बैठे हुए हैं, ये अपना ही इंजॉय कर रहे हैं। बुला राधा को। ओजू यहाँ पे खड़ा होकर अपनी फ्रेंड को आवाज़ दे रहा है। वो सामने वाले घर में रहती है, उसका नाम राधा है। दोनों अपने घरों की बालकनी में आकर एक दूसरे को आवाज़ देते हैं, बहुत क्यूट लगता है। जैसे हम आज अपनी नानी के घर आए हैं, आज राधा भी अपनी नानी के घर गई हुई है, तो वो घर पे नहीं है, तो ओजू परेशान हो रहा है। नहीं आएगी, अभी उसके घर में पार्टी चल रही है, जैसे आपके घर में चल रही है। ओ आचू कह रही है राधा घर पे नहीं है, राधा गई है नानी के घर। हाँ तू कहाँ है? सारे आज अपनी नानी घर गए हैं। ओजू भी गया ना, तैयार होके आया ना। नहीं लेके जा रहे, वो चले गए हैं। वो बैंक जोर से आवाज मार, मुंह से आवाज नहीं निकलती। आज निकली है तेरी थोड़ी आवाज। अच भाई बहुत अच्छा बोलता है। तो बातें करते करते एक पॉइंट ऐसा आया जब मुझे अपनी चारों बुआ एक साथ चेयर पर बैठी हुई दिखाई दी, तो मुझे लगा मुझे ये मोमेंट शूट कर लेना चाहिए। तो ये है आशु और मेरी चारों बुआ जो पापा को टिक्का करने आती हैं।
वो दिन कैसे बनाना सिखाने के लिए दे दे बेटा। विजय जी कलर डालना ना कलर नहीं डालना बनाना सिखाया थे। छली दे सिर्फ गुच्छा होंगी है तुसी ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ उसी थोड़ा ਜਿਹਾ कलर पा दो ते बन जाएगा थोड़ा और केसर की खुशबू डाल दो। दो छल्ली के बाल लेके उसको सुखा के हाँ वो बन रहा है केसर की तरह। 5 लाख रुपए तोला वो गुलाब जल अच्छा 5 लाख अच्छा वाले एग्जाम हाँ हम इसी से या इससे लगवाइए। और वो रेसिपी दे रही है, ये नहीं कि मतलब वो नहीं दे रहे कोई न्यूज वाले दे रहे हैं, तो रेसिपी बता रही है ऐसे बनाओ। ऐसे मुठे लगाने वो हिंदू लोग लगाते हैं। ऐसे चाची तरह मुठे ना बाबू क्या कह रहे हैं, मोटे से लगा मुठे ना लगे बुआ टिक्का लगाते समय ये सॉन्ग ज़रूर इंचांट करती है और हम लोगों में कहते हैं कि टिक्का अंगूठे से लगाया जाता है क्योंकि हमारी दादी ऐसे लगाती थी, तो उन्हीं की ही रीत फॉलो की जाती है। सभी बुआ अपने अपने एरिया के हलवाइयों की स्वीट्स लेके आती हैं और यहाँ सब मिलके एंजॉय करते हैं। दिख नहीं रही ब्रिक से नहीं होंगी है नीचे कोया लगा होता है ना ये ले इधर टिक्का लगाऊंगी वही है हाँ टिक्का लगाऊंगी टीका भी लगेगा लगाती हूँ ना। एक मिनट आज आपको छोटा अच्छा लग रहा है दीदी चक्का छोटा टिक्का लाया। और जितनी बार चावल आएगा चिपकाना है ना आपको। अब बारी है बुआ नंबर 2 की। अकॉर्डिंग टू देयर एजेस आएंगी। सबसे बड़ी बुआ सबसे पहले आएगी और सबसे छोटी सबसे लास्ट में। वंडरफुल डे है ये और बहुत मज़ा आता है। हम लोग वेट करते हैं दिवाली के बाद इस दिन के आने की, जब सभी लोगों की गेट टुगेदर होती है। पूरा दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। टिक्के की 5 टाइम्स रिपीटिशन होती है हम लोगों में, तो वही बुआ एक के बाद एक लगा रही है और दूसरी तरफ बुआ अपना वही सॉन्ग इंचैंट कर रही है। सॉन्ग कुछ इस प्रकार से है। सूरज छोड़िया लाशा मूली छोड़िया नीर पैणा टिक्का लाया जो बेरा तुझी। इस सॉन्ग को बुआ तब तक बोलती है जब तक 5 टाइम्स टिक्का नहीं हो जाता। 2 दिन पहले पापा को लूज मोशंस थी, आज वो बेटर फील कर रहे हैं, तो हम लोग आपस में मजाक कर रहे हैं कि जो लोग बाहर का खाना खाते हैं वो हमेशा फिट रहते हैं। पापा हमारे शुगर पेशेंट हैं और वो थोड़ी थोड़ी मिठाई चख रहे हैं, पर यहाँ टेस्ट हम सभी लोग करेंगे सभी मिठाइयों का। कौन सा बुआ लाई है? कौन सा बुआ लाई है? वो लड्डू के लाई है। पप्पी लाई जल्दी है। घर बनाए हैं नहीं पप्पी और है ना तेरे ना वो डाल दे कोई नहीं जरा बोलो उन्हें गिरे बोले ये वाली मंगाई है वाली ये मंगवाई है तेरी काजू कतली है ना इसको भी लगा खाना यार साल में खाते रहो। दे दे एक मामा को मैंने जाएंगे छोटे से बादाम का ओए अब ये ना करा करो, खा लिया करो, उम्र का तकाजा है, सब सही है। बड़ी बुआ अपने स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करती है। इतनी एज के बाद भी वो पूरा दिन भूखी हैं कि मैं कुछ पहले टिक्का लगाऊंगी उसके बाद ही खाना खाऊंगी। तो मैंने कहा अब उम्र का तकाजा है, ऐसा मत किया करो, सब चीज़ अपनी जगह पर हेल्थ पहले है। अब आ गई बुआ नंबर 3 की बारी। ये मिठाइयाँ ये खुद ही हलवाई हैं, ये अपनी मिठाइयाँ खुद ही बना कर लाती हैं और एक नहीं कई तरीके की मिठाई लेकर आती हैं। नहीं मैंने नहीं कहा
मैंने कहा थोड़ी सी 500 रुपए की मंगाई अच्छी वाली 500 रुपए की किलो का और खाने के बाद आप जज ही नहीं कर पाएंगे कि ये घर की बनी हुई है। और हम लोग इनको कहते हैं कि आप ऑर्डर्स लेना शुरू कर दो। बाहर के माल में इतनी अडल्ट्रेशन है, आपको तो बहुत सारे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। आप बिल्कुल प्योर सर्व करो तो। ये आ गई डोडा बर्फ़ी, बुआ की अपनी बनाई हुई, वही सर्व कर रहे हैं और हम सभी ने टेस्ट किया। चाहे कितनी भी मिठाइयाँ सामने पड़ी हों, पर मेरी फेवरेट तो काजू कतली है। जो मज़ा काजू कतली खा के मुझे आता है, जो सेटिस्फेक्शन आती है, वो किसी मिठाई को खाकर नहीं आती। लो आ गई सबसे छोटी बुआ, बुआ नंबर 4। बहुत ही जॉली कैरेक्टर की हैं और इनके बिना दिन अधूरा सा लगता है। मेहनती हैं, नेचर भी बहुत अच्छा है और बस हंसती रहती है। थोड़ा नारियल पाना भी उतर दे। दादी अखरोट में डालती। सर्दियों में मैगर पिनिया में बनती कप सामने पड़ा है ना कप। ये वाले चलेंगे ये वाले। हाँ वो रेड वाले भी हैं। मेरे को तो यार वाइट वाले में दे देना यार। क्या बना रहे हो धीराज? पास्ता सनफीस्ट का जो ये आता है ना ट्राई कलर, ये ट्राई कलर बना रहे हैं। दूसरे मंगाते वो खत्म। आप हेल्दी खाना क्यों नहीं खाते? हेल्दी खाना मजाक है क्या? सुबह से हेल्दी खा रहा हूँ। मैंने बहुत कंट्रोल किया है। अगर गुन्नू ना होती ना, मैं किचन में जितना भी जंक फूड है सारा 10 मिनट में खत्म कर सकती। 10 मिनट छोड़ो 10 सेकंड में। पर गुन्नू ने रोका ना जंक फूड खाने से। बड़ी बुआ आज बहुत ही लेट आई और उनके आने के बाद ही टिक्के की रीत स्टार्ट की। 3rd नंबर वाली बुआ ने सुबह ही खाना रेडी कर दिया था, हर बार वही करती हैं। पर खाने वाला जो भी धीरे धीरे आता है वो ही खाता रहता है, कोई भी एक साथ बैठकर नहीं खाता। जिसे भूख लगती है वो अपने आप सर्व कर लेता है। तो आज के दिन बस खाना पका के रख दिया जाता है। अगर कोई हो ही बंदा सर्व करने वाला तो सर्व कर देता है, नहीं तो अपने आप सेल्फ सर्विस। अधिराज को भूख लग गई है, कुछ इस टाइम स्नैक्स खाने की इच्छा होती है इसको, तो अपने लिए पास्ता का पैकेट लेके आया, बस वही बना रहा है और एंजॉय करेगा। बाकी सबको टी सर्व कर दी गई है और टी के साथ साथ जिसे भूख भी लगी है वो छोले कुलचे खा रहा है। छोले बुआ ने घर पे बना दिए थे, बहुत टेस्टी बनाती हैं वो। और कुलचे हम लोगों ने रेडीमेड ऑर्डर कर दिए थे, जिसे सिर्फ गर्म करना पड़ता है, बहुत हैवी ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। सबको चाय पीता छोड़कर मैं घर पे वापस आ गई, क्योंकि मुझे अर्जेंटली कॉल आ गई कि मैं पहुंचने वाला हूं, तो मुझसे पहले ही घर पहुंच जाओ। खाना मम्मा के यहाँ से थोड़ा सा पैक करा के ले गई थी। घर बिल्कुल क्लीन था, तो घर जाके करने के लिए मेरे पास ऐसा ज़्यादा काम नहीं था, बस सोने की ही तैयारी करनी थी। पर उससे पहले बच्चे खेल रहे हैं अपने पापा के साथ, उन्हें बस यही अच्छा लगता है कि मेरे सामने बच्चे खेलते रहें, इसी चीज़ में उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है। रात होते ही दाऊ को भी ओजू का वेट होता है कि कब वो घर आएगा और वो उससे पंगे लेंगे और उसके साथ मज़े करेंगे। सारे पेन्स गुस्सा दिखा रहा। क्यों फोड़ रहे हो उसके पॉप पॉप? चोई बोल नहीं बोलूंगा। बोल चोई। और जब टाउ और फोड़ देंगे, चोई बोल जब मेरे को दे टाउ पे फोड़ देंगे, और जब टाउ पे फेंक नहीं वो गया। वो आपके
आपके उस पे है, ये है। चलिए फिर रात हो गई है, अब सोने की तैयारी करूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं। थैंक यू so much for watching this video. Bye bye.